हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कल की एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में डेटा कैसे आए हैं, किस हिसाब से हमें काम करना होगा और कहाँ पे हमें फोकस करके चलना होगा, क्योंकि बड़े ट्रेडर जहाँ पे फोकस कर रहे होंगे वहीं पे फोकस करना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग फोकस करेंगे समरी पे। यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर पे जो है सेलिंग है, कॉल पे जो है लॉन्ग है, पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉल सेल किया, पुट सेल किया, स्टॉक फ्यूचर खरीदा है। प्रो की बात करेंगे फ्यूचर लॉन्ग, कॉल लॉन्ग, पुट लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। बट दोस्तों इसको रीड करते करते मुझे याद आ रहा है कि हम लोग आखिर इसको रीड क्यों करेंगे, बिकॉज आज मंथली एक्सपायरी थी तो मैक्सिमम डेटा तो इसमें से निकले हुए हैं, क्योंकि इसको रीड करने से कोई कंक्लूजन जो है निकलने वाला नहीं है। तो हम इसको यहाँ से सिंपली अवॉइड करते हैं। और दोस्तों आज इंडियन मार्केट के लिए हमने जो है लाइव में जो एनालिसिस की कोशिश की तो ऐसा लग रहा था चार्ट को देख के कि चार्ट ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे अभी एनालिसिस मत करो, अभी यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है, अभी चुपचाप बस स्क्रीन को देखते रहो और कुछ नहीं समझ में आया तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाई करना है और कुछ नहीं करना है। कहीं से भी मिले, डिप मिले, छोटा सा जो है रिवर्सल आए वहाँ पे दिखाई दे, आप ये मत सोचो कि बाज़ार जो है उड़ने वाला है, बाज़ार क्रैश होने वाला है, सिर्फ आप बाई करो, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो क्या यहाँ से सीखने को मिल रहा है? यही सीखने को मिल रहा है दोस्तों कि बाज़ार काफ़ी मैनिपुलेटेड लग रहा है और या तो बहुत ही मतलब बेसलेस होके चल रहा है, जो कि मैंने कल भी जो है ऐड किया था। आई होप अगर आप लोगों को याद हो और आप लोगों ने देखा बिल्कुल लाइव में उसका जीता जागता उदाहरण। बट कोई नहीं, हम भी लगे हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए और लेट्स फाइंड बेटर लेवल। कल स्टॉक ऑप्शन देने की कोशिश होगी, इसीलिए मैं स्टॉक पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। इंडेक्स को बिल्कुल ही हाथ लगाना नहीं चाहता, क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन है दोस्तों वहाँ पे प्रॉफिट कम, लॉस की संख्या जो है ज़्यादा दिखाई दे सकती है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर को देखते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट के पास देखिए 237 का शॉर्ट सेल है, एफआई के पास 337 का लॉन्ग और प्रो के पास 44,000 का दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 656 का शॉर्ट सेल, एफआई के पास 489 का लॉन्ग और प्रो के पास 164 का लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करते हैं दोस्तों तो क्लाइंट के पास 358 का जो है शॉर्ट सेल है। इसके बाद एफआई के पास 3 लाख के करीब लॉन्ग है, प्रो के पास 146 का दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट सेल है। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 17 लाख के जो है लॉन्ग है और डीआई के पास 29 लाख की शेलिंग है। एफआई के पास दोस्तों 8,84,000 का लॉन्ग और प्रो के पास 291 का लॉन्ग है। तो दोस्तों इस डेटा को हम कर देते हैं डिकोड, ताकि आप लोगों को सहूलियत हो जाएगी थोड़ा सा समझने में कि बेसिकली किसके पास लॉन्ग एंड शॉर्ट है। एंड चलते चलते आप लोगों को ये भी बता दें दोस्तों कि फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली जो है मैं एक सेशन जो रखने वाला हूँ क्रिप्टो के लिए। जो भी आप लोगों के बेसिक डाउट है, कितने लॉट से काम करना चाहिए, क्या जो है इसमें कैसे करना है, फंड पे आउट, ये सब कुछ लाइव में जो है क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो अगर फ्राइडे कुछ प्लान नहीं रहा तो बिल्कुल जो पूरी कोशिश होगी, सो टच में रहिएगा ताकि जो भी सेशन प्लान हो आप उसको जो है देख सकें, ज्वाइन कर सकें। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 237 का जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है इंडेक्स फ्यूचर, देन आफ्टर 656 का जो है यहाँ पे कॉल जो है सेल है इनके पास, एंड देन आफ्टर 358 का जो है पुट भी सेल है। सो टोटल जो इनका एमटीएम हो जाएगा दोस्तों, तो इनके पास तकरीबन 534 का दोस्तों शॉर्ट सेल है, यानी कि 5,34,000 का इनके पास सेल पोजीशन है। अब दोस्तों हम बात करेंगे एफआई की। तो एफआई के पास देखिए 336 का जो है यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 489 का जो है यहाँ पे कॉल भी लॉन्ग है, एंड देन आफ्टर 3 लाख के यहाँ पे पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल दोस्तों इनका एमटीएम हो जाएगा। तो एफआई के पास 5,19,000 के दोस्तों स्टिल लॉन्ग पोजीशन है, मार्केट को पूरी तरीके से ग्रैब किए हुए हैं अपने हाथों में। प्रो की बात करेंगे तो इनके पास 44,000 का इंडेक्स फ्यूचर शेल है, साथ में 164 का जो है यहाँ पे कॉल भी लॉन्ग है, एंड देन आफ्टर 146 का दोस्तों यहाँ पे पुट भी सेल है। तो टोटल इनका जो एमटीएम हो जाएगा। प्रो के पास भी दोस्तों 2,66,000 का दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है। सो मोटा मोटी सेम वही डेटा निकल के आए, वही आई एंड प्रो दोनों लॉन्ग साइड हैं। क्लाइंट अकेला जो है शॉर्ट सेल करके बैठा हुआ है अपोजिट साइड में और उसको डेली जो है लॉसेस ही हो रहे हैं, बिकॉज मार्केट डेली नया नया हाई लगा रहा है
और वो भी बिना किसी पैटर्न के, बिना किसी फॉर्मेशन के सीधे खुलता है, थोड़ा सा साइड में होता है, लास्ट में सीधे बूम, और इसी तरीके से नया हाई जो है डेली लग रहा है। तो दोस्तों बाजार को प्रॉपर तरीके से प्ले करने के लिए, प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी लेवल की, क्योंकि डेटा के साथ हमें लेवल बहुत इंपॉर्टेंट जो है हो जाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं टेक्निकल लेवल के एनालिसिस करते हैं और साथ में ऑप्शन चेन का डेटा भी चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल पे, जानते हैं कि कौन कौन से जो लेवल हैं वो इंपॉर्टेंट हैं सारे इंडिसेस के लिए। और कल सेंसेक्स की जो एक्सपायरी भी होगी, सो फोकस करके वहाँ पे चलना होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का जो रेजिस्टेंस होगा 26,320 का होगा, सपोर्ट दोस्तों 26,000 का होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक न्यूज़ भी शेयर की है जो कि इजराइल की तरफ से है, समवेयर कहीं अटैक है, तो उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा क्या न्यूज़ है, बेसिकली उसको खंगाल लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा उससे कोई दिक्कत हो। हालांकि उसकी वजह से कोई डिप आएगा तो बाजार जो है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उसको जो है एज अपॉर्चुनिटी जो है लेगा, बाई के लिए ही लेगा। देखिए आज मैंने जो है एक चीज़ ऐड की थी आज के लिए, कल जब मैंने सेशन दिया था, आप चेक कर सकते हैं कि अगर 25,900 आप ब्रेक नहीं कर रहे हैं किसी भी एंगल से ये वाला लेवल, तो आपको बिना सोचे समझे बाई करना है। तो आपको सेल बिना किसी प्रायर कंफर्मेशन का नहीं करना है, बहुत ही क्रॉस कंफर्मेशन पे, बहुत ही सॉलिड कंफर्मेशन पे ही आपको सेल के लिए सोचना है, अदरवाइज सेल के लिए नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ बाई इन डिप के लिए जो है सोचना है। आप देख सकते हैं बाजार इधर खुलने के बाद एक जस्ट फॉर्मेशन किया, पूरा साइड में रहा और लास्ट में जैसे कि डेली हो रहा है 2-3 कैंडल में पूरी जो मूव है वो आ जा रही है। तो अभी स्ट्रक्चर ऐसा ही डेवलप है। इस तरीके के बाजार में समवेयर ट्रैपिंग भी होती है सेलर्स की, और बायर जो अंधाधुंध बाई कर रहे हैं उनको प्रॉफिट होता है। अभी आपने कहीं भी अगर बाई किया तो इसमें कोई डाउट नहीं है कभी गेन नहीं है। अगेन मैं यही चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि सेलिंग आपको तब करनी है जब प्रॉपर कंफर्मेशन मिले। अब ये जो सपोर्ट था ना, अगेन अब यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि अब जब तक 26,000 के नीचे आप प्रॉपरली सस्टेन ना करें तब तक फिर आपको सेलिंग के लिए नहीं सोचना है, थिंक फॉर लॉन्ग वाली, यानी कि बाइंड डिप करके चलना है। स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारे स्टॉक्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन इंडेक्स पे मूव है तो इंडेक्स पे फोकस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का देखिए जो रेजिस्टेंस है वो है 54,550 का, सपोर्ट दोस्तों 54,100 का है। 54,220 मैंने लेवल दिया था, यही मेक एंड ब्रेक लेवल है, और आप देख सकते हैं कि उसी के ऊपर सस्टेन हुआ बाजार। हालांकि बहुत ज़्यादा टेक्निकली फॉलो नहीं कर रहा है बाजार, वन साइडेड ऊपर जा रहा है, लेकिन वहाँ से मूव अच्छी खासी आई और लास्ट में उसने रिटेस्ट भी कर लिया है। यानी कि देखिए जिसने भी बाई किया ना वो कैरी नहीं किया है, उसने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। तो अब हमें किस लेवल पे फोकस करना है, तो अगेन उसी लेवल पे 54,200, ये अब हमारा रीटेस्ट एरिया हो गया। अगर बाजार यहाँ पे आके होल्ड करता है, थोड़ा समय देता है, इस तरीके से राउंडिंग बनाए और अगेन चले, तो फिर यहाँ से बाई कीजिए। कुछ भी सोचने की भी जरूरत नहीं है, बाजार यही इंडिकेट कर रहा है कि भैया आप कुछ मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ बाई करते चलिए अपने स्टॉप लॉस को लगा के। तो आप भी डिप पे मौके मिले स्टॉप लॉस लगाइए और लॉन्ग कीजिए बिना कुछ सोचे समझे। जब लेवल ब्रेक होगा, जो भी हमने दिए हैं यहाँ पे सामने दिख रहे हैं, उनको ब्रेक होने के बाद ही आपको कॉन्ट्रा यानी कि सेल के लिए सोचना है, फिलहाल के लिए नहीं। हाँ, अपर लेवल पे बहुत ज़्यादा बाई को होल्ड नहीं करना है देर तक, अगर प्रॉफिट नहीं बन रहा तो निकलने के बारे में भी सोचना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बहुत अपर लेवल पे ट्रेड कर रहे हो। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस है 25,220 का, सपोर्ट दोस्तों 24,750 का है। फाइनेंस निफ्टी भी काफ़ी अच्छा खासा प्राइस एक्शन जो है बना के चल रही है, बहुत बढ़िया जो है मूव दी है। लेकिन एक चीज़ जो इसने आज की है यहाँ पे, आज और कल मिला के, ये जो मूव इसने लिया ना, ये बड़ा डाउटफुल मूव है। तो अगर ये जोन जो भी यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है अगर ब्रेक हो गया तो ये रिवर्स भी मार देगी। तो 24,900 पे हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर प्लॉट करके रखिएगा, और जब तक 25,000 होल्ड है बाई कन्विक्शन ऑन है, और 24,900 तक भी बाई ऑन रहेगा, यानी कि वहां से भी रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे फोकस करके चलना होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगले इंडेक्स की, जो कि है सेंसेक्स, जिसकी कल जो एक्सपायरी है। तो यहाँ पे देखिए जो भी मैंने आज के लिए लेवल दिए थे उसको इसने बखूबी निभाया और काफ़ी अच्छी शानदार मूव रही। 85,500 के करीब में देखेंगे तो सपोर्ट था, वहीं से बाजार ने रिवर्स किया है। कल के लिए 85,990 समथिंग रेजिस्टेंस एरिया है, तो इस एरिया में लॉन्ग मत कीजिएगा। अगर ये डिप देके इधर की तरफ आता है और सपोर्ट लेता है 85,500,
तो इस एरिया में आप सोचिएगा यहाँ पे लॉन्ग लेने के लिए ये जो है बेहतरीन जो एरिया होगा जहाँ पे हम लॉन्ग ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोकस आप कीजिएगा। अगर सपोज कीजिए कि ये इस सॉलिड कैंडल का लो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, 85,400 ब्रेक होने लगा, तो आप ये समझिएगा कि रिवर्सल हो गया है। यानी कि एक जो लेवल है 85,400 ये कल के लिए जो है रिवर्सल एरिया है। अगर ये ब्रेक हो गया और बाजार इसके नीचे प्रॉपरली होल्ड कर रहा है तभी जाके सेल करनी है, अदरवाइज जो हमारा फॉर्मूला है अभी यही जो है कंटिन्यू रहेगा, बाय एंड डिप वाला। अभी ये नहीं सोचना दोस्तों कि बाजार कहाँ जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, ये सब सोचना हमारा अभी का काम नहीं है, सब बाद की बातें हैं। अभी जो मूव चल रही है सिंपली आप उसको लॉन्ग करके देखिए। सेल नहीं करना है, कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं करना है, बाजार काफ़ी अभी स्ट्रांग है, कहीं से भी कोई वीकनेस नहीं है, तो कॉन्ट्रा नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो एक्सिस बैंक आज इसकी हमने चर्चा की थी, बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन छोटी सी मूव दिया है। और एसएल टेक जिसका मैंने जिक्र किया था कि ये जो है यहाँ से मैं रिवर्सल के देख रहा हूँ कि अगर ये ब्रेक होता है तो हम इसको सेल करेंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ गया है, या तो इसको ब्रेक करे तब जाके ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज ये रिवर्स मार के जिस दिन इसको ब्रेक करने लगेगा तो यहाँ से हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक HL हमारा जो स्टॉक है देखिए स्ट्रगल कर रहा है अपने इस लेवल पे, तो मेक एंड ब्रेक लेवल है। अब दोबारा जब आके 4170 ब्रेक करने लगेगा तो नीचे की तरफ फिर से अपनी मूव कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज ये थोड़ा ऊपर जाएगा 4590 तक, फिर वहाँ पे हम देखेंगे। नहीं जो कमजोर स्टॉक जो हमने पाया है वो है PFC दोस्तों। चैनल में चल रहा था, चैनल को ब्रेक कर चुका है, रिटेस्ट भी ले चुका है। तो अगर ये आने वाले दिनों में इसी जोन के आसपास मंडराता रहा, 475 470 वगैरह ब्रेक किया तो हमें यहाँ पे एक रिवर्सल तगड़ा वाला देखने को मिल सकता है, डाउनफॉल मिल सकता है, तो वहाँ पे नजर रखिएगा। सही दोस्तों शुरू करते हैं ऑप्शन चेन के एनालिसिस। दोस्तों आज ऑप्शन चेन के एनालिसिस आज इस एक्सेल सीट से करेंगे, बिकॉज ये जो साइट है जहाँ पे हम रेगुलर करते हैं वो कुछ प्रॉब्लम में है, वहाँ पे डेटा भी नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों इनसाइड में। तो देखिए ITM पे बहुत ज़्यादा कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है हमारे एक्सेल सीट के हिसाब से। ये सीट दोस्तों तभी यहाँ पे आउटपुट में कुछ दिखाता है जब इसको प्रॉपर तरीके से जो है डेटा मिलता है, यानी कि डेटा फीड होता है। तो वहाँ पे प्रॉपर डेटा है नहीं, तो यहाँ पे जो है कुछ खास डेटा जो है नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगर देखेंगे तो मैक्सिमम शॉर्ट कवरिंग हुई है ITM पे और लॉन्ग भी बिल्डअप है। OTM पे जाके शॉर्ट की बिल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है और पुट पे अच्छे खासे शॉर्ट बिल्डअप खड़े हुए हैं। लास्ट में अगर आप देखेंगे दूर, यानी कि बहुत दूर जो है यहाँ पे, तो OTM पे जो है यहाँ पे पुट में जो है आपको दिखाई देगा कि समवेयर जो है लॉन्ग है, जो कि कम्प्लीटली हेज पर्पस के लिए होगा, क्योंकि OTM पे कौन पुट लॉन्ग करेगा। तो बैंक निफ्टी का डेटा ओवरऑल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों जो है बुलिश है, यानी कि बाजार के लिए बाय एंड डिप ही रहेगा। अब हम फोकस करते हैं निफ्टी पे। तो यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है वो अभी भी जो है बेरिश दिखा रहा है, लॉन्ग टर्म का तो बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सपायरी आज हो चुकी है, कंप्लीट ITM हो चाहे OTM हो वहाँ पे कॉल्स के लॉन्ग है। साथ में अगर देखेंगे तो पुट की जो है शेलिंग है यहाँ पे, और डीप पुट पे लॉन्ग है, यानी कि हेज के लिए। तो ओवरऑल जो निफ्टी का डेटा है वो भी पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म बेरिश जरूर दिखा रहा है बट बाय एंड डिप के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ओवरऑल डेटा भी पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, सो हमें सेल से बचना है, कॉन्ट्रा कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज कॉन्ट्रा में लॉस छोड़ के दोस्तों प्रॉफिट नहीं होगा। एंड फिर करना किस लिए जब कंफर्मेशन नहीं है, कोई कंफर्मेशन आएगी तो जरूर यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस है आपको कल के सेशन में हेल्प करती हुई नजर आएगी। फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आपको ये डेटा, ये एनालिसिस डेली देखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।